ओम भवताप प्रणाशिन्ये आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय माँ, जय माँ, जय माँ। Kanti Di in the interviews. 2001 Varanasi, Ma's room again. So, she gave us a lot of stories. She's given us a lot of stories. And they were quite nice, In her own way, she used to talk. But she was open to talking and, telling us different stories. And so I really enjoyed. And I had gone to the ashram with two of my friends. So they were also witness to all this that was happening. They were sitting with me all the time when I was interviewing all the ladies and everybody, So they were really happy, hearing all these different stories from them. So this is Kanti Di, she's an inmate. She was an inmate of the ashram, Jai Ma. माते कृपा ही केवलम, माते कृपा ही केवलम, माते कृपा ही केवलम, माते। 33 साल से। और कैसे आई यहाँ पे आप? पहले सबसे पहली बार कैसे आई? बचपन से ही मैं सुनती थी, मेरी चाची थी देहरादून की माता जी कहलाती थी। हाँ। तो उनसे सुनते थे, फिर किताब भी पढ़ी थी। हाँ। तो मुझे बचपन से ही मैं ये क्या संसार क्या है, जीव क्या है, ये क्यों ऐसा होता है। अच्छा। टूटी हुई एक घाट पर बैठी रहती थी, घंटों सोचती थी जिससे कि सोचने से ही पूरा समाधान मिल जाएगा। अच्छा। तो फिर लेकिन विचार के तो बड़े चीज है। हाँ। तो मिलता नहीं था। हाँ। मेरे मन में था मुझे कभी भी चांस मिला तो मैं माँ के पास जाऊंगी। अच्छा। क्योंकि माँ के अंदर तो कोई प्रश्न नहीं है। हाँ। ऐसे स्थान पे जाती हूँ जहाँ पर सब प्रश्नों का समाधान है, जहाँ कोई प्रश्न रहता ही नहीं है। हाँ। ऐसी मुझे स्थिति चाहिए। हाँ। तो मैंने जब माँ को तो कोई प्रश्न नहीं है। हाँ। तो मैं माँ के पास जाऊंगी। तब फिर जब मैंने संजय में पढ़ाया, मैंने कहाँ पटना संजय। अच्छा। 18 ईयर्स वहाँ पढ़ाया। अच्छा, क्या पढ़ाती थी? 18 ईयर्स, उसमें छोटी अप टू 6th स्टैंडर्ड तक। अच्छा। इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी सब पढ़ाया। अच्छा। 6th स्टैंडर्ड। उसके ऊपर से फादर्स तक पढ़ाया था। अच्छा। 18 ईयर्स वहाँ पढ़ाया। उसके बाद दानापुर मिलिट्री स्कूल में 2-3 वर्ष पढ़ाया। फिर उसके बाद मैं माँ के पास विंध्याचल में माँ आई हुई थी। तो हमारी माँ, हमारी बड़ी बहन गई हुई थी। तो हमारी माँ से माँ ने बात करी कितनी लड़कियाँ क्या है। तो मेरा जब नाम आया तो हमारी माँ ने माता जी से कहा कि वो तो आपके पास आना चाहती है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, भेज दे। अच्छा ही तो है, लड़कियों को पढ़ाएगा भी आश्रम में और साधन भजन भी करेगा। बस अब हमने माँ ने सोचा, माँ ने जब माता जी ने ये कहा है तब वो इसको उल्लंघन करना ठीक नहीं है, तो इसको ना नहीं करना चाहिए, भेज दे। बिल्कुल। तब माँ ने उसको भेज दिया। अच्छा। फिर आप आश्रम में आई? मैं आश्रम में। हाँ। फिर माँ से क्या बातें हुई आपकी? माँ की लीलाओं के बारे में कुछ बताइए। आप तो इतने साल से हैं माँ के साथ, तो कुछ ऐसी चीजें बताइए जो हमें पता नहीं है। माँ आपके पास आई थी तो मैंने माँ से प्रश्न किया था। हाँ, क्या? जिसलिए मैं आई थी। हाँ। मैंने कहा ये सृष्टि क्या है, मरता है, जीता है, ये सब क्या हो रहा है। हाँ। इसमें क्या रखा है। हाँ। क्या? हाँ। माँ ने कहा देखो तुमको अभी समझ में नहीं आएगा। हाँ। मैं जो बताया है वो करो। हाँ। जो जब ध्यान जो बताया उसको करो। हाँ। बीच में प्रश्न करना। अच्छा। हाँ। अच्छा। ऐसे बोला। हाँ। फिर आप जब ध्यान चालू किया? हाँ। फिर वो मैं जैसे उठती थी, जैसे मुझे उठना जो करना, जब जहाँ तक वो जब करती रहती थी और पढ़ाती बहुत थी। फर्स्ट पीरियड से लेकर लास्ट पीरियड तक पढ़ाना। अच्छा। हाँ। फिर बाद में बाजार सारे ही काम मेरे ऊपर आ गया, सब कुछ करती थी। अच्छा, सब करती थी। हाँ। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते होंगे, कन्यापीठ में ही थी ना शुरू से। हाँ। और बहुत सारे लोग यहीं पे आते थे माँ को मिलने, जब भी माँ यहाँ रहती थी। उत्सव चलता था। हाँ। और जैसे माँ यहाँ से जब चली जाती थी कन्यापीठ में, तो हमेशा तो माँ रहती नहीं थी, हर जगह घूमती रहती थी। तो आप लोग क्या यहीं रहते थे कि माँ के साथ जाते थे? माँ का उत्सव होता था। हाँ। जहाँ पर
आश्रम में जो उत्सव चल रहा है हाँ। वहाँ पर करने पे बच्चों को लेके जाना करना हाँ। काशी ये सब करेंगे। अच्छा, माँ के साथ सब जगह जाते थे आप? हाँ। अच्छा माँ अलग गई लेकिन बच्चों को लेके हम लोग जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ के बारे में कुछ ऐसी लीलाएं बताई ना, जैसे आप कल बता रही थी गोपाल के बारे में, और माँ जैसे स्नान करने गई थी, दीदी खड़ी थी, वो सब बताइए। मंदिर में हाँ। पहले गोपाल जी नीचे थे, हाँ, नीचे में थे। माने जहाँ पर माँ की मूर्ति है ना, हाँ। वहाँ थे गोपाल जी। अच्छा। हाँ। हाँ हाँ। तो गोपाल जी वहाँ थे, और त्रिपुरारी बाबू कलकत्ते से आते थे, भागवत के ऊपर प्रवचन देते थे रोज। तो त्रिपुरारी बाबू आए थे, उनकी खाट लगी हुई थी, उस पर चौकी पर बैठ के और प्रवचन दे रहे थे। और माँ माने गोपाल जी का जो फाटक दरवाजा है, तो एक तरफ तो प्रवचन देने वाले त्रिपुरारी बाबू बैठे थे और एक तरफ माँ की खाट थी, और माँ की पीठ थी गोपाल जी की तरफ, माने सामने नहीं साइड में थी, लेकिन और माँ उस तरफ नहीं देख रही थी। तो लेकिन माँ देख रही हैं, बिना देखे ही, सामने पब्लिक की तरफ माँ का फेस है, लेकिन माँ देख रही हैं कि गोपाल जी झांक रहे हैं त्रिपुरारी बाबू के मुख की तरफ, उनको दिख नहीं रहा है, मुख झांकते जा रहे हैं। तो माँ ने कहा बाबा थोड़ा सा ऐसे घूम जाओ। तो उनको थोड़ा सा घुमा दिया गया। तब माँ ने देखा गोपाल जी कह रहे हूँ, सिर हिला रहे हैं, अब ठीक हुआ, अब ठीक हुआ। तो ये वो है कनखल में अरुणा पांडे हैं, उसके पिताजी, फैमिली पूरी माँ की बहुत भक्त है। जहाँ जहाँ माँ जाती थी मोटर से ले लेके जाते थे। वो भी माँ की चौकी के पास उधर ही पास ही बैठे थे, नीचे जमीन पे। तो माँ ने, उन्होंने कहा माँ मैंने देखा गोपाल जी पहले ऐसे झांक रहे थे, उसके बाद हूँ ठीक हुआ तो ऐसे करने लगे। माँ ने कहा तुम देखा? हाँ, इसीलिए तो मैं उसको घूमने को कह दिया, घुमाने को। तो इतना तो इसका माने कितना प्रमाण है, माने भक्त का उन्होंने भी देखा। तो उसके बाद से इसी तरह से बैठाया जाता था। तो और ऐसे है कि गोपाल जी कभी कभी माँ के पास नालिश भी करते थे। जैसे कि दोल के समय या जन्माष्टमी के समय गोपाल जी को नीचे उतारा जाता है। उनको एक बड़े से परात में बैठा के दूध दही सबसे स्नान करा के अभिषेक कराया जाता है। ये सब नियम है। मतलब माँ की उपस्थिति में ये सब माँ की उपस्थिति में हुए, चाहे माँ नहीं होने से भी तो नियम चला, अभी भी होता है, अभी भी होता है। अच्छा। तो गोपाल जी को मैं क्या पूछ रही हूँ कि ये सब जब होता था तो माँ आप लोगों को बोलती थी कि ये सब करना है, मतलब मैं ये नहीं, पूजा की विधि तो सब जानते हैं। हाँ। अभिषेक माने क्या है सब जानते हैं। हाँ। दूध दही से स्नान कराना सब पुजारी जो आते हैं वो बैठते थे। हाँ। तो उनको गोपाल जी को ऊपर से उतार के पहले एक नई चौकी इसके ऊपर वस्त्र बिछा के, फिर बड़ी सी परात पीतल की रख के, फिर गोपाल जी को उठा के, तो जो उठाया तो माँ वो उनको चोट लग गई गोपाल जी को। तो उठा तो उन्होंने माँ से नालिश करी कि मेरे यहाँ दर्द हो गया है। तो माँ वहाँ यहाँ नहीं थी, माँ दूसरी जगह थी, देहरादून में थी कि कहाँ थी, वहाँ उस जगह। और ये काशी की बात हो रही है। तो उन्होंने माँ को नालिश करी कि मेरे यहाँ चोट लगा दी है। तो माँ ने वहाँ चिट्ठी में लिखा कि ऐसे गोपाल जी ने कहा कैसे किया था। तो 2 जने पकड़ के धीरे से कैसे उठाए, फिर ऐसे बताया गया। तब उसके बाद माँ के भाई मामा जी यहाँ रहते थे, उनका घर है अभी भी, लेकिन उसमें से रहते नहीं है कोई। तो मामू भी साथ जाते थे, 2 जने पकड़ते थे, एक इधर से और एक उधर से, ऐसे करके तब से उतारते हैं। अकेले एक जना कोई नहीं उतारता है, भारी है ना, अष्ट धातु के हैं। मतलब तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि हर एक चीज जैसे हम लोग मूर्ति में हम लोग प्राण प्रतिष्ठा, प्राण तो होता ही है, ये कहना चाहती है। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जागृत होता है, जागृत हो जाता है। आरती के समय इस समय सब जागृत हो जाता है। तो इसलिए देखो सब इन्होंने प्रकाश दे दिया। हम तो जागृत है, ये प्रकाश हमको मिल गया ना। गोपाल जी जो जागृत है ये उन्होंने बता दिया है। तो ये
जागृत हैं कैसे, ये पूजा के समय अब देखिए कई लोग आते हैं दर्शन करने, एक तो माँ को शिकायत करी, एक तो ये जागृति का हो गया, और दूसरा फिर लोग आते हैं भक्त अपनी बहुत सी इच्छा कामनाएं। अब एक बर्तन मांजने वाली बुढ़िया तो जगह जगह बर्तन मांजती है, एकादशी के दिन व्रत रखती है और किसी ब्राह्मण को फल देती है। ऐसी साधारण एक महिला वो बीमार पड़ी और उसके चारों तरफ वो देख रही है कि गोपाल जी कूद कूद के नाच रहे हैं और कह रहे उठ 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 दे दे, उठ 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 दे दे। तब अब देखिए गोपाल जी की कैसी जागृति है, वो तो बीमार तो घर में पड़ी है और उसके चारों तरफ वो कूद के देख रहे हैं, वो कूद रहे हैं गोपाल जी और कह रहे हैं दे दे। उसके बाद वो अच्छी हो गई। जब अच्छी हो गई तो उसने, ये मुझे नहीं याद है कितने रुपए के, 500 रुपए क्या देके उसने माता जी को दिए, माँ को दिए और कहा माँ गोपाल जी को ये भोग लगा देना। तो माँ ने शायद उसके लड्डू मंगाए, क्या हुआ उसको गोपाल जी को भोग लगाया। और उसी दिन इंदिरा गांधी यहाँ आ रही थी, तो इंदिरा गांधी गोपाल जी के सामने उधर बरामदा है उसमें माँ बैठी थी चौकी पर, इंदिरा गांधी भी वहीं पर आई थी। हैं तो तब इंदिरा गांधी ने गोपाल जी को नहीं, माँ ने वही भोग, वो किस्सा सब बताया, बुढ़िया कैसे बीमार थी, उसने पैसे दिए, चढ़ाया, सब बताया और वो प्रसाद, उस प्रसाद का वितरण वहां पर उनके सामने किया। हाँ, तो माँ ने उसकी पूर्ति करी। अच्छा, फिर एक दो दफे चोरी भी हुई, जैसे चोरी हुई, जैसे गोपाल जी को गहने मैंने सोने के पहना देते हैं, ये पहनाते हैं ना जन्माष्टमी पर, और इस पर तो विशेष करके अंदर से निकाल के पहनाते हैं उनको, तो उनको पहले हम लोग पहना के रखते थे, उतारते नहीं थे। हाँ, पहना दिया। अब किसी ने ऐसे गेट तो बन रहता है सामने का, लेकिन जो रेलिंग रहती है उसके अंदर से एक लंबी सी कोई छड़ डाल के ऐसा कुछ खींच लिया था। हाँ, एक दफे चोरी हुई तो उसके बाद से ये नियम हो गया कि गोपाल जी का वो सोने का सब सेट जो है वो नहीं पहना के अंदर रखा रहता है, वो पहनाया जाता है, उसके दूसरे दिन उतार दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है। अब गोपाल जी को तो जरी का मुकुट पहनाने लगे सब, सोने चांदी का तभी नहीं पहनाया। अब गोपाल जी ने अहमदाबाद में क्या कांतिबेन क्या रहती है वहां पर, नहीं कांतिबेन नहीं, यहाँ पर कालिंदी बहन थी, रहती थी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि उनसे मांगा कि मुझे रोज रोज ये ऐसा अच्छा लगता है, वो मुकुट, हम उनको मुकुट चाहिए, सोने का मुकुट तो पहनाया नहीं जाता, तो चांदी में जो कोई कहा हमको रोज रोज ऐसे अच्छा लगता है। नहीं ये गलत बोल दिया, जो सोने का था सेट आया था वो कालिंदी जी के थ्रू आया था। हाँ, कि रोज रोज कहा कि रोज रोज चांदी का मुकुट अच्छा नहीं लगता, तो कालिंदी जी ने सोचा आसपास देखूं तो कौन बोल रहा है, देखा कोई नहीं, सन्नाटा, तो कहा नहीं रोज रोज नहीं अच्छा लगता है, सोने का मुकुट चाहिए। तब उन्होंने कहा तो कोई नहीं, तो गोपाल जी बोल रहे हैं, अंदर से बोल रहे थे। तब उन्होंने प्रणाम करके कहा मेरे लड़के का जब नौकरी लग जाएगी तब मैं सोने का मुकुट आपको बना दूंगी। ठीक है, उसके बाद नौकरी लग गई और वो तो भूल गई। अब भूल गई तो गई, उनका कमरा यही कन्यापीठ में ऊपर था, तो उसमें गई पूजा उजा करके, देखती क्या है कि उनके तकिए के ऊपर 2 छोटे छोटे पैर के छाप पड़े हुए हैं। अब उन्होंने सोचा अरे ये क्या, ये कौन आया, कौन बच्चा मेरे तकिए के ऊपर चढ़ गया, देखो तो वो उन्होंने, खमादी बहुत जबरदस्त थी यहाँ इंचार्ज उस समय, खमादी बहुत जबरदस्त थी, तो उन्होंने सारी लड़कियों को, छोटी लड़कियों की लाइन को बुलाया, सबके पैर नापे, पैर नाप के और उसको नापा छापा को, तो कोई सब बड़े, उतना छोटा कोई भी नहीं, गोपाल जी का जितना सा पैर उतना सा, उतना किसी का नहीं। तब उन्होंने
उनको याद आया, अरे मैंने गोपाल जी को कहा था कि मेरे लड़के की नौकरी लग जाएगी तो मैं तो दूंगी, सोने का मुकुट दूंगी, यही याद दिलाने के लिए है। और उनका तकिए के पास ऊपर गोपाल जी की तस्वीर भी थी। अच्छा। वो भी थी वहाँ। तो फिर कि मुझे याद दिलाया है। हमारी इतनी जबरदस्त, सबका टेस्ट हो गया, किसी का पैर का नहीं निकला तो गोपाल जी का निकला, तो फिर वो क्या करें। फिर उन्होंने लड़के को चिट्ठी लिखी, तब वहाँ से वो आया, सोने का मुकुट आया। है पहले गोपाल जी इधर रहते थे स्मृति मंदिर में अन्नपूर्णा के पास। तब की ये शिकायत है कि हमारे मुकुट दो। अब तो वो मुकुट जो है, अच्छा फिर मंगा दिया। तो अब सोने का मुकुट उनको, जब वो जन्माष्टमी हुई, ये हुई, तब पहनाया गया, अभिषेक हुआ, सब हुआ, पहनाया। तो वो पहना, उसको तब से नियम से, लेकिन उसको उठा के रख दिया जाता है। हैं? हाँ। और माँ ने गोपाल जी से कहा, तुम तो मांग रहे हो, मांगते रहते हो, अब तुम उसकी रक्षा अपने आप करना, अपनी रक्षा। अब तो अपनी रक्षा अपने आप करना। ये गोपाल जी को बोल दिया, क्योंकि चोरी का मैं बता दें, लंबा डाल के खींच के निकालने का, तो इनको बोल दिया। तब से सोने का जो वो सेट है कानंदी जी का बना भेजा, वो सब उनको पहनाया जाता है। विशेष उत्सव में उसको उठा के रख दिया जाता है। और उनका फिर क्या हुआ, गोपाल जी को भोग लग रहा है, भोग लगते लगते उसकी भोग का अच्छा भोग नहीं लग रहा है, साधारण केला अच्छा नहीं लाया, ये नहीं लाया, भोग ठीक से नहीं लग रहा है। तो कुंदन बहन से जाके उन्होंने सब उनको नालिश करी कि भोग ये हमको भोग नहीं थी, खाने को ठीक से नहीं मिल रहा है। तब कुंदन बहन ने वहाँ से पैसे भेजे, माँ को बोला मैंने ऐसे स्वप्न देखा है, भेजा। तब से भोग देखा गया, माँ ने कहा ठीक से भोग लगाया जाए, फल ठीक से आए, तब से उनको ठीक से भोग देना शुरू हुआ है। तो ये तब इस तरह से गोपाल जी अदाई कर लेते हैं। सोने का मुकुट चाहिए था, वो भी अदा कर लिया। अब भोग जब ठीक नहीं देना शुरू किया तो वो भी स्वप्न दे के बुला लिया। अच्छा, ये कुंदन बहन ये कनखल में माँ का जो कमरा है शिव मंदिर के सामने उधर को, वो वरांदे में दिन को सोई हुई थी हैं। तो वो देखती क्या, जब भी लेते, दिन को लेते चाहे रात को जब भी लेते, तब गोपाल जी को क्या उनके गले की चेन हाथ से पकड़ कर दे, मुझको दे, मुझको दे। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तब उन्होंने माँ से कहा, माँ मैं जब भी लेटती हूँ ना, जरा सी आंख लगी बस मेरे गले की चेन खींच के कहता है मुझको दे, मेरी पहनी हुई चेन है, मैं ये कैसे दूं? माँ ने कहा मांगता है तो दे दे। तो गोपाल जी किस तरह से लेते हैं, हैं? अब पतली सी चेन, पता नहीं आजकल पहने रहते हैं कि नहीं पहने रहते होंगे, ये जरूर पहने होंगे, हैं? तो वो चेन उन्होंने ले लिया, उनसे भोग का इंतजाम कर लिया, चेन भी उनसे मांग के ले ली, कुंदन बहन से मुकुट भी सब ले लिया। आपको क्या लगता है, ये जो गोपाल जी की हम सब कहानियां सुन रहे हैं, वो और माँ का क्या कनेक्शन है? कि माँ तो गोपाल जी को जो चाहिए हो तो पहले माँ से नालिश कर दी थी। हाँ, मतलब माँ का क्या संबंध है गोपाल जी से? गोपाल जी यही, और जो किसके बीच में बात है, हाँ। जो ये गोपाल जी जहाँ थे, जिस पुजारी जहाँ पर थे, वो पुजारी वहां पर पूजा करने वाला कोई नहीं था। माँ को दिया कि माँ ये इसको, माँ ने सोचा गोपाल जी लाए, चलो वृंदावन भेज दूं। हाँ। गोपाल जी वो कृष्ण का स्थान है। हाँ। इनकी जाने की इच्छा नहीं थी गोपाल जी की। हाँ। तो ऐसा कर दिया कि वो तैयार नहीं हो सका, इतने रुपए दीजिएगा तब मैं दूंगा गोपाल जी। अच्छा। उसे सोचा मूर्ति को मैं बेचूं, उससे पैसा कमाऊं, बस उसे ये बोला तो फिर वो टल गया। टल गया तो उसके बाद फिर बहुत दिन बाद फिर गोपाल जी आए। मैंने उनको यही रहने की इच्छा थी। तो फिर उसने कहा कि मुझको पैसा नहीं चाहिए, ये आप ले लो। तो माँ वृंदावन जाने वाली थी, उसने कहा मैं ले जाऊंगी।
तब ये आप ले लो। तब फिर कहा तो गोपाल जी तो यहीं रहने की इच्छा है तो लो। पहले गोपाल जी नीचे ही थे, फिर बाद में माँ की मूर्तियाँ यहाँ पर आई, गोपाल जी को ऊपर भेज दिया गया। अच्छा, नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि माँ का संबंध गोपाल जी के साथ माँ ही गोपाल है कि माँ गोपाल की माँ है कि क्या है? गोपाल तो हम ये जानते हैं कि गोपाल जी क्या है, माँ ने तो कहा तो अपनी रक्षा अपने आप करना। देखिए माँ क्या है ये बोलना मुश्किल है। हैं? आपके हिसाब से क्या है? माँ क्या है? माँ गोपाल है? देखिए माँ जब हम लोगों से ऐसे बोलती थी कि हरि बाबा की बात जब है कि माँ मैं ध्यान में क्या मैं ऐसे लोग फलाने गया वहाँ बड़ा आनंद था, ये था। माँ ने कहा बाबा आना जाना कहाँ, करवट लेने की जगह नहीं, ठसाठस भरा है। तो जो माँ की ये स्थिति है, ब्रह्ममय स्थिति है सब में, माने ठसाठस है। जब माँ कहीं नहीं है जा रही है, ठसाठस है, तो फिर ये कैसे कहें कि गोपाल जी गोपाल जी से संबंध तो सभी का है। माँ का संबंध जब सबसे है तो गोपाल जी से तो है ही है। गोपाल जी माँ मतलब ये सब चीजें, माँ ठसाठस होने पर भी हम अलग सत्ता रख के बोल रहे हैं कि नहीं, तो बोल तो रहे हैं। इसीलिए गोपाल जी भी हैं, गोपाल जी भी हैं। माँ गोपाल जी में नहीं है ये तो नहीं बोल सकते। तो माँ की सत्ता तो है ही है। तो गोपाल जी को माँ ने कह दिया अभी तो अपनी रक्षा अपने आप करना। तो ऐसे है। फिर वो गोपाल जी अपने भक्तों से अदाई भी अपने आप कर लेते हैं, इंतजाम भी कर लेते हैं। बाद में ठीक नहीं हुआ तो सब इंतजाम कर लिया उन्होंने अपना। और ये देखा गया है कि गोपाल जागृत बहुत है, क्योंकि ऐसे नालिश करके तो इतनी किस्से हमने सुनाई दी आपको। सोने का मुकुट भी ले ही लिया, तो ये जागृति का लक्षण नहीं है तो क्या है? अच्छा, माँ ने कभी कुछ आपसे कहा था, किसी ने पूछा था कि माँ अगर हमको कैसे पता चले कि हमारे घर में कोई मूर्ति है, जैसे भगवान की मूर्ति है तो वो जागृत है, उसका क्या प्रमाण है? मतलब हमको कैसे पता चले कि ये मूर्ति जागृत है? उसके बारे में माँ ने कभी कुछ कहा था कि ये प्रमाण है कि ये मूर्ति जागृत है? प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति नहीं रहती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो जागृति होने की बात होती है। हर एक केस में होती है। प्राण प्रतिष्ठा का नियम है ना, मतलब उसमें। हाँ, उसके बाद उसको एकदम जागृत करके ही पूजा की जाती है। हाँ। मतलब कई बार जैसे भक्त पूछते हैं ना कि हमको समझ में नहीं आया, हमने तो प्राण प्रतिष्ठा कर ली, पर हमको कैसे पता चले कि ये जागृत है? क्या हमको कोई ऐसा प्रमाण मिलेगा कभी? ऐसा कुछ किसी ने पूछा था? वैसे देखिए मेरे मन में जैसे आता है, पूजा का समय जो है, आरती का समय, उस समय तो ग्रहण करते हैं ना, उस समय जो बात है बोलो। अच्छा, ऐसी कोई माँ की लीलाएं बताई, जैसे गोपाल जी की आपने बताई, वैसे माँ की कुछ बताई। जैसे उस दिन आप बोल रही थी गोदी भी यहाँ की, तो ऐसे कुछ बताइए माँ के बारे में। ये माँ के इतने साल यहाँ रहने के बाद हमने ये देखा कि माँ को लोग बोलते भी हैं, मैंने माँ की जैसे अंदर से ही सृष्टि है, पंच तत्वों की अंदर से ही सृष्टि, तत्व निकले अंदर। मैंने माँ का ये तो कैसे है कि माँ वायु रूप हो सकती है, माँ जल रूप हो सकती हैं। ये मैं कैसे बोल रही हूँ, यहाँ पर कुछ एक दो घटना घटी, इससे देख रही हूँ, बोल के बोल रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर माँ इसी काशी में गंगा तैरना तो माँ बहुत अच्छा जानती थी। वो तैरते तैरते दूर निकल गई। अब गुरुप्रिया दीदी इधर खड़ी हैं, अब वो देख रही, माँ दिख ही नहीं रही है। अच्छा। माँ 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 कीर्तन समय जो साथ में लड़कियां में सब माँ 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 करने लगी। तो बाद में तो फिर माँ का ख्याल हुआ, माँ का ख्याल हो रहा था कि बाद में ये बात बताई माँ ने हमको कि माँ का ख्याल हो रहा था कि जलमय हो जाए। अच्छा। जलमय हो जाए तो माँ को तो कुछ अंतर नहीं है, शरीर स्थूल नहीं रहा, जल रूप हो गया। कोई बात। तो माँ जब ये कीर्तन किया तो माँ का ख्याल बदल गया है, और फिर माँ लौट आई है। माँ का ख्याल मामूली बात नहीं है, ख्याल हो जाए सब कुछ संभव। माँ का ख्याल बहुत बड़ी चीज है, ये हम लोगों का साधारण ख्याल नहीं। और कई दफे कहे माँ आपका ख्याल हो तो वो ठीक हो सकता है, बाबा ख्याल नहीं हो रहा,
हाँ। ख्याल नहीं हो रहा बोल देते थे। हाँ 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 आप उनको जबरदस्ती ख्याल नहीं करा सकती हैं। माँ का ख्याल हो जाए तो वो तो हो के रहेगा। अब माँ का ख्याल रहे कि माँ की फोटो खींच रहे हैं, उसमें माँ को ख्याल में आ गया भाई जी, तो पीछे भाई जी आ गए, भाई जी तो वहां थे नहीं। तो ख्याल होने से सृष्टि हो जाती है। ये सब देख के ही तो हम लोग सोच रहे हैं कि माँ का ख्याल क्या चीज है, वो सृष्टि कर लेता और है। ऐसा कोई तरीका है, जैसे कोई अभी भक्त है, हाँ, तो वो चाहता है कि माँ का ख्याल हो मुझ पे, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा साधना करे या भजन कीर्तन करे तो माँ का ख्याल हो सकता है, ऐसा कुछ है कि नहीं है? ये तो देखिए जन्म जन्म की बात होती है। एक जन्म में वो देख रहा कर रहा है, उससे कितना वास्तव में कितना है, ये तो बोल नहीं सकते ना। हाँ बोल नहीं सकते हैं। अब भाई जी जब माँ का वहाँ सोचते थे तो माँ तो ख्याल दिलाता था। माँ यहाँ लेती हैं कमरे में, कोई आया भक्त, उसने माँ को कोई साड़ी पहनाई, भाई जी अपने कमरे में देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं कि माँ ने ये, मैं तो ये देख के आया था ये वाली साड़ी पहनी थी, ये कैसे पहनी हुई है। तो वो स्थिति हुए ना, है। अब वो माँ ने इस करवट इधर सिर लेती थी, भाई जी ये देख इधर करवट करी तो वो इस तरफ सिर किया तो भाई जी ने वो भी देख लिया। तो माँ भाई जी का तो माँ के प्रति एकदम ये था ना, अंदर से वो क्या चीज थी, माँ बिना तो एक मिनट थे ही नहीं भाई जी। आप तो सबसे मिले होंगे ना, गोपी बाबू, हरि बाबा, सबसे मिले होंगे। हाँ हरि बाबा तो आते रहते थे। हाँ उनके बारे में कुछ आपको, माँ और उनके बारे में कुछ लीलाएं आपको पता है? वो हरि बाबा की तो ये स्थिति हो गई कि अंतिम समय जब माँ वो बीमार पड़े तो माँ के पास ले चलो, माँ के पास ये छोड़ के और कुछ था ही नहीं। अच्छा। जो सब समय कीर्तन करते रहते थे, जब तक झूम नहीं पड़े तब तक खड़े खड़े कीर्तन करते थे, हैं। इतना वो आगे माँ के पास चलो, फिर वो हरि बाबा को माँ लाई, भक्तों के साथ आए, हरि बाबा की बॉडी में बीमार थे, उनको लेके आया गया। ये जो चिदानंद जी ऊपर ठहरे हैं, यहाँ पर हरि बाबा को लिटाया गया। अच्छा। और हरि बाबा चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, हैं, वही कीर्तन इसलिए करते थे। तो वो जब हरि बाबा को लिटाया गया, जब माँ ने देखा कि अंतिम समय आ रहा है, माँ ने पहले से चैतन्य महाप्रभु की छवि कीर्तन करते हुए लटका के वहाँ उनके कमरे में रख दी थी जहाँ उनको लिटाया था। अच्छा। जैसे ही माँ ने देखा कि सांस अब निकलने वाली है, अंतिम समय है, तुरंत माँ ने खींच के उनके सामने कर दी, उनके इष्ट का। अच्छा। माँ का इतना पहले से प्रिपरेशन। और वो कुछ आप बता रही थी ना, जैसे वायु के साथ उनके साथ कुछ चल, वो क्या सुना रही थी आप? वो ये मैं भूल गई कि उनका निर्वाण अंतिम समय माने मोक्ष का कौन महात्मा था, यही तो मुझे नहीं याद आ रहा है। माँ मोटर पे ओके उधर उन्होंने सूक्ष्म में उन्होंने कहा, माँ आपकी उपस्थिति में मैं निर्वाण को प्राप्त करना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ। तो माँ ने मोटर में होके जा रही थी और उन्होंने वो माँ के साथ 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 वायु के उसमें थे, दे रहे थे कि मैं हूँ वहाँ, है, लेकिन शरीर नहीं, शरीर है वहाँ। हाँ, तो वो साथ 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 जब माँ वहाँ पहुंची, मुझे स्थान नहीं याद है, महात्मा का नाम भी नहीं याद, तो पहुंची तब उन्होंने शरीर छोड़ा है। और कुछ यहाँ कुछ लीलाएं आपके सामने हुई हो वो बताइए, कुछ याद आए, जो भी आए माँ के बारे में। आपके सामने तो बहुत कुछ हुआ होगा। ये देखते थे कि माँ में मन में जो इच्छा है, है, मन माँ के सामने प्रकाश हो जाती है। आप मत बोलिए, माँ को मालूम है। हाँ, तो किसी ने माँ से कहा, माँ हमारे मन आप तो सब जान जाती हैं, तो हम मन में ही प्रश्न कर रहे हैं। तो माँ ने कहा, हम मन में ही उत्तर दे रहे हैं, तुम समझ बताओ। अच्छा, ये सावित्री यज्ञ यहाँ जो हुआ था, इसके बारे में माँ ने क्या कहा था, ये किस लिए हुआ है, उसका संदेश क्या था? पहले ये आश्रम बना नहीं था। माँ बजरे में रहती थी, उधर कहाँ? गंगा में। अच्छा। बजरे में माँ रहती थी। अच्छा। हाँ, तो माँ ने इस स्थान पर देखा
बड़े बड़े ऋषि हाँ। कीर्तन करते हुए 2 हाथ उठा उठा के इसी स्थान पर। स्थान पे। हाँ, पहले ये पक्का बना हुआ नहीं था, हाँ, हाँ। फूस का जैसा, फूस का था। हाँ। बाद में ये पक्का किया गया है। तो तब माने दीदी, माँ क्या चाह रही है वो माँ की इच्छा से दीदी में ये समझ पैदा हो जाती थी कि माँ क्या चाह रही है। तो दीदी को कहा ये स्थान में ऐसा देखा बताया। तो दीदी ने पहले तो यहाँ चोर डकैती होती थी, यहाँ तो कोई था ही नहीं। हाँ, जंगल पड़ा हुआ था। तो दीदी ने फिर इस जमीन के लिए चेष्टा करी, अच्छा। ये खरीदी। अच्छा। बहुत कोर्ट कचहरी, बहुत दीदी सब कुछ करते थे। अच्छा। हाँ, सब अच्छे। एकदम। इसलिए हम लोग दादा भाई कहते थे। अच्छा। उनकी चोटी थी एकदम पुरुष की तरह, लंबी चौड़ी ऐसे थी। मैं बहुत डरती थी। मैं बहुत डरती थी उससे। तो इसलिए उन्होंने ले ली जमीन। हाँ। जमीन ले ली और इस स्थान पर ये तो माँ का ये अच्छा स्थान तो ले लिया, यज्ञ तो नहीं हो रहा है। हाँ। हैं? माँ बैठी ऐसे ही। एक काशी के कोई पंडित है, माता जी आपके यहाँ रहते हुए सावित्री महायज्ञ नहीं होगा? अच्छा। मान का बाबा देखो, तुम लोग देखो। हाँ। ऐसे ही माँ ऐसे ही बोलती थी। हाँ, क्या दूसरे के मुंह से ही करवाती थी, अपने मुंह से कभी कोई चीज नहीं ऐसे। तो बस तो ये जैसे माँ ने कहा कि तुम लोग देखो, तो आने लगे। कई पुराने यहाँ पर थे पुरोहित बाटूदा वगैरह, वो लोग सब आए कि माँ हाँ होना चाहिए। तो अब आम की लकड़ी का जुगाड़ है, ये है स्थान। तो ये माँ ने देख ही लिया था। हाँ। नारायण स्वामी ऊपर रहते थे। अच्छा। वो इसके बने जो हवन किया, जो जब यज्ञ हुआ है। हाँ। तो सब आश्रम के साधु सन्यासी से ही हुआ है। अच्छा। निर्मलानंद, निर्वाणानंद, यही सब थे सब। और ये यहाँ पर ऊपर रहते थे। स्वामी जी रहते थे। वो ये लोग सब आश्रम के लोगों ने ही यज्ञ किया है। अच्छा। लेकिन यज्ञ हुआ कैसे? घी भी तो चाहिए। हाँ। गाय का घी चाहिए। हाँ, ऐसे होगा नहीं। हाँ। अब गुरुप्रिया दीदी निकल रही हैं, कोई घी किससे कहें, ऐसे ही निकल के गेट के वहां जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं। उधर से कोई एक सेठ दर्शन करने के लिए तो माँ के पास आते ही रहते थे। उधर से कोई सेठ आ रहे हैं धीरे। तो कहा माँ का दर्शन, आई करके वहां ले गए। तो घी के लिए माँ का क्या, हाँ घी, ये यज्ञ के लिए घी के लिए इनको ये सब अंदर कैसे क्रिया हो रही है। माँ के मुंह से प्रकाश होता नहीं है। उनका हाँ बॉम्बे में तो हमारा है घी का, हम भेज सकते हैं वहां से, हैं? तो उन्होंने कहा मैं घी भेज दूंगा। तो ये इस तरह से घी भेजना। ये अब पंडित सब यहाँ के आश्रम के थे ही सब। आश्रम के अपने साधु वो तो थे ही। ब्रह्मचारी सब करने वाले थे ही। तब फिर यहाँ पर सब हो गया, इंतजाम हो गया। और यज्ञ शुरू हुआ। 3 साल चला था। हाँ, 3 साल तक चला 3 था। साल तक फिर पूर्णाहुति हुई। फिर पूर्णाहुति में सब उत्तर काशी से, जगह से खन्ना बाबा सब, ये सब यहाँ पर सब महात्मा जगह बैठे थे। हैं? सब जगह बैठे। उत्तर और यज्ञ की पूर्णाहुति में बड़ी रौनक, मालूम पड़ा सारा तीर्थ यहीं आ गया। अच्छा। इतना एटमॉस्फेयर और फूल का ढेर। अच्छा। माने ये जो ऊपर आप यज्ञ के ऊपर की जो आकाश देख रही है, 3 तरफ बिल्डिंग है, बीच में खाली, इसमें मालाएं। अच्छा। इतना फूल से सब पूरा मंडप की तरह बन गया, इतना फूल। और सारे सब महात्मा और रेला का मंडलेश्वर सब। अब लोग ये आ रहे हैं, नहीं जो मंडलेश्वर नहीं है, ऐसे तपस्वी महात्मा, माने आँख की ये भी सफेद, ये सफेद, बहुत बुढ़े। हाँ, कैसे सब आए सब, जटा ऐसी बनी हुई ऐसे।
वो सब जगह जगह सब बैठे थे, एकदम लगता था कि तीर्थ, सारे तीर्थ यहीं पर आ गए, इतना सुंदर था। हाँ, और क्या विभुदा थे तब, बिंदु जी के भाई, बिंदु जी का शरीर यहीं छूटा, विभुदा उनके भाई थे, वो कीर्तन करते करते वहां से लाते थे महात्माओं को। और क्या जमजमा, और उस समय इस आश्रम में कीर्तन भी क्या होता था, विभुदा तो जोरदार कीर्तन, और मणिदा का वो खोल, एकदम ऐसा चुपचाप नहीं रहता था ये आश्रम। तो वो वहां से एक एक महात्मा को लाके यहाँ बैठा, ऊपर जगह जगह ठहराया महात्माओं को, और बहुत ही सुंदर, और स्वाहा स्वाहा का बहुत सुंदर ध्वनि निकलती थी। और उसमें माँ का संदेशा क्या था, मैसेज क्या था, ये सावित्री यज्ञ क्यों किया है, किस लिए? ये जगत कल्याण, जगत कल्याण, क्योंकि ऐसा 3 साल तक तो हाँ, ये क्या था? हाँ। अरे तो बोल ही गई। हाँ। इसकी अग्नि कहाँ से आई? हाँ। अब ये अग्नि जब इसमें करेंगे तो मंथन करके अग्नि निकाली जाती है, मंथन वो एक लकड़ी, नीचे का लकड़ी होती है, और ऊपर ऐसे गोल करके ये रहता है, और ऊपर रस्सी से उसको यूं मथाने की तरह मथते हैं, तो रगड़ खा के उसमें से अग्नि निकलती है। वो करा जा रहा है। इधर माने दीदी के, गुरुप्रिया दीदी के पिताजी अखंडानंद जी, तो ढाका में जो यज्ञ हुआ था काली पूजा के बाद, वो उसको माँ के विशेष भाव में मुंह से निकल गया था, इसको महायज्ञ में लगा दूंगी। तो वो अग्नि सुरक्षित वहां वो करते जाते थे यज्ञ वहां, उस अग्नि को माँ ने मंगवाया था। वो मंगवा के रखी हुई थी। अब किसी को जब वो मत रहे हैं, निकल ही नहीं रहे, अग्नि निकल ही नहीं रही, घर्षण से पैदा नहीं हो रही है, तब माँ ने कहा वो जो अग्नि मंगाई ना, तब माँ के मुंह से निकला था, इसको महायज्ञ में लगाऊंगी, वो लग के रही। उसी अग्नि से ये प्रज्वलित हुआ। अब यहीं से अग्नि जाके कनखल में भी यज्ञ है ना, इसी अग्नि को ले जाके वहां प्रज्वलित किया। जहाँ कहीं भी यज्ञ का होता है, यहाँ से अग्नि जाती है तब। तो ये इस यज्ञ का ऐसा है, माँ इससे पता चलता है कि वास्तव में माँ के विशेष ख्याल से ही ये यज्ञ हुआ है। लेकिन सब कारण बने हैं यहाँ के पंडित कि आपके रहने से सावित्री महायज्ञ होना चाहिए, लेकिन माँ का ख्याल जो असली था वो पता चल रहा है। किसी के ये हो जाता है ना, लांग जाते हैं क्या कुछ, बहुत से लोग इसलिए भस्म ले जाते हैं ना। हाँ, ये भूत प्रेत क्या सिर में आता है, वो सीताराम बाबा के पास, हाँ बहुत जाते थे सीताराम बाबा के पास। कि माँ भी कहती थी, क्यों, जब आत्मा का प्रवेश शरीर में होता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। अरे जो के पूजित होते हैं ना, सोचते हैं इसके सिर पर कोई आत्मा आपका वीक है, आपका विल पावर वीक है, कोई आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, चलिए, लेकिन आप कॉन्शियस हैं। वो जो वो बुलवा रही है, आप कॉन्शियस है, और आप लोगों से पूजित हो रही हैं, यू आर एंजॉइंग दैट, हैं? तो कैसे वो आत्मा आपको छोड़ेगी? वो तो वीक पॉइंट है। तो तुम्हारा मने उसको अंदर तुम्हारा वीकनेस है, वो जो पूजा है, उसको जो तुम पूजित हो रहा, शरीर तो तुम्हारा ही है, आत्मा दूसरी है। तो वो जो पूजा हो रही है उसको तुमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो आत्मा को तुम जाना नहीं चाहते नहीं कि आत्मा चाहे। तो सीताराम बाबा को बहुत लोग जाते थे ऐसे। ये सिर में चढ़ा है, तो जो महिला खुद आती थी कि हमारे सिर पे चढ़ता है, तो उससे कहती थी तुमको अच्छा लगता है इसीलिए, तुम्हारा अगर इच्छा नहीं हो तो प्रवेश नहीं करेगा, और अपना कवच हो तो ना, तुमको अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा है। और समझो किसी के अंदर ऐसे प्रवेश कर गया, उसको उसकी इच्छा नहीं है कि मेरे में प्रवेश हो, ऐसा नहीं होता, हो गया, नहीं होता ही नहीं है। अगर उसकी इच्छा, तुम्हारी विल पावर कमजोर है, यू आर एंजॉयिंग इट ओनली देन। अभी समझ में आया, क्योंकि कई बार हम लोग मंदिर में जाते हैं, देखते हैं लोग ऐसे मंदिर में खड़े खड़े झूम रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, हमारे मुंबई में तो बहुत होता है। हम लोग जब जाते हैं कई कई मंदिरों में, तो देखते हैं आजू बाजू इधर उधर सब लोग झूम रहे हैं, और लोग कहते हैं इनमें देवी आई। इतनी आसानी से देवी थोड़ी ना आती है,
तो ये क्या चीज है जो नहीं नहीं, ये तो बनावटी, उसे पता नहीं चलता असली आया है कि नहीं प्रवेश, ये कैसे पता चले? सब जगह असली थोड़ी होता है। वो तो देवी का समझ के महत्वपूर्ण अपना महत्व लेना चाहते हैं। कोई आत्मा तो नहीं बोलते, देवी बोलते हैं ना, तो अपना थोड़ा उसमें गर्व रहता है कि देवी का प्रवेश हुआ हमारे। देवी देवता सब तो वैसे स्तर है ना, उससे ऊपर उठना पड़ता है ना। और ये माँ के ख्याल से कौन कौन सी तिथियां होगी? जैसे आपने कहा माँ के ख्याल से सावित्री, ये तो समझ में आया, कौन सी और क्योंकि अग्नि जब ला के कैसे रखवाली माँ ने, इससे पता चलता माँ के ख्याल से ये जगत हित के लिए, महायज्ञ में लगा दो जगत हित के लिए। इसके लोग भस्म ले जाते हैं, जिसका कभी लगता है कि इसके ऊपर कोई ये ना हो जाए, खराब आत्मा का ये ना हो जाए, तो लगा लेते हैं तो और कौन सी तिथियां ऐसे माँ के ख्याल से होती है अपने आज भी? तिथियां मने पूजा पाठ का, जैसे गीता जयंती है या संयम सप्ताह है, वो भी माँ के ख्याल से ही हुआ था, मैंने सुना है। संयम सप्ताह तो जोगी भाई का था। अच्छा, जोगी भाई के ख्याल से था। जोगी भाई ने कहा था माँ आप रहें, आपके सामने हम लोग बैठ के ध्यान जप करें। अच्छा। ऐसी इच्छा प्रकट करी थी। अच्छा। इसलिए संयम सप्ताह है, तब से माँ बैठती थी सामने और वहीं पर ध्यान ये सब होता था। अब कोई ध्यान में ऐसे ऐसे करे तो माँ इशारा करती थी उसको ही होगा। झूम रहा है ना, नहीं ऐसे नहीं, सिर ऐसे होना माने नींद आ गई, सिर आपका सीख रहना चाहिए। तो ये जोगी भाई का था, इसीलिए संयम सप्ताह। और कांति दी, माँ को मिलने के बाद आपका जीवन कैसे बदल गया? क्योंकि शुरू से आप तो इसमें रुचि रखती थी आध्यात्मिक, हमारे मेरा जीवन माँ को मिलने के बाद कैसे पूरा बदला, क्या हुआ? मेरा कुछ बदला तो नहीं। मैं सफेद कपड़ा पहन, मैं पहले नहीं, मेरे तो इधर बचपन से था ना, मैंने बोला मैं तो टूटी खाट के ऊपर बैठ के सोचती थी कि सोचते सोचते ही अंदर एकदम तह में घुस जाऊंगी, कुछ नहीं हुआ। तब ये तो मैं इसलिए ऐसे ही आई थी, और माँ ने कहा जो बताया है वो करो, बीच बीच में प्रश्न करना। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं है। मैं सफेद कपड़ा पहनती थी, खाली पीला इसलिए हुआ कि कोई कुंभ था, तो गुरुप्रिया दीदी ने कहा अरे पीला कपड़ा पहन के आ जा तो आश्रम के साथ जा सकेगी। साथ सफेद रहेगा तो अलग हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने फिर पिजामा माँ को ऐसे छुआया और पहन लिया। अच्छा। नहीं तो मैं सफेद कपड़ा, मैं जब सेंट जेवियर में पढ़ाती थी ना, सब कहते लेडी इन व्हाइट। अच्छा। जैसे आप सफेद पहनिए ना सब। फिर ये ऐसे पीला कैसे? फिर ये पीला हो गया। गुरुप्रिया दीदी ने कहा ना कि तुम रंग लो, है तो फिर तुम लड़कियों के साथ कन्यावृत्ति के साथ जा सकोगी कुंभ में, नहीं तो तुमको अलग जाना पड़ेगा। ये रंगने का क्या कुछ? ये रामरज मिलती है, नहीं ये भक्ति का वो है, समझाइए। ये पीला रंग जो होता है ना भक्ति का होता है ना। हाँ, एक दफे आपने ये बात बोली तो एक और बात याद आ गई। माँ के कमरे में माँ बैठी थी, माँ के पास एक गेरुआ रंग का तौलिया था और एक पीले रंग का तौलिया था। तो अरुणा थी और मैं थी, तो प्रणाम करने गई तो अरुणा ने माँ को प्रणाम किया, तो माँ ने ऐसे दिखाया कौन सा, अरुणा ने से कहा पीला। मेरा भक्ति का प्रति है, मैंने पीला ले लिया। तो माँ ने बचा एक गेरुआ छोटा तौलिया था, माँ ने वो हाथ में लिया, कहा अंदर से गेरुआ बाहर से सफेद करके दे दिया। तो मुझको अच्छा ही आशीर्वाद मिल गया। अंदर से गेरुआ बाहर से सफेद, और मैं सफेद तो पहनती थी, अंदर ये तो पीला गुरुप्रिया दीदी ने कहा, तो मैंने कर लिया। सफेद में तो सफेद तो सब रंग का ये है, प्योरिटी मतलब शुद्धता। माँ तो सफेद ही पहनती है, क्योंकि अपने आश्रम में कई लोग सफेद पहनते हैं, पीला पहनते हैं, गेरुआ पहनते हैं, इसलिए उसका कुछ मतलब तो होगा। गेरुआ ऐसे पहनते हैं ना, माँ ऐसे कहती थी, एक तो होता है कि गेरुआ पहन के वैराग्य उत्पन्न हुए, एक तो ये होता है। और एक अंदर से है गेरुआ पहनने की जरूरत नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि गेरुआ ही पहना जाए। बहुत अच्छा। अब ये बात दूसरी है कि सन्यास लीजिएगा आप,
बाहर का सन्यास लेगा तो गहरा पहनना ही पड़ेगा। और उसमें ये है क्रियाकर्म से बच जाते हैं और कुछ करना नहीं पड़ता है, इसलिए आतुर संन्यास दे देते हैं। नहीं उसको क्या नहीं उसमें क्या करते हैं ना, आतुर संन्यास करवा देते हैं। मतलब आतुर संन्यास बने जैसे शरीर खराब है ना, बस आखिर में तुरंत गेरुआ दिलवा दिया, तो उसमें कर्मकांड करने वाला अगर कोई नहीं है है तो आतुर संन्यास ले लिया तो उससे ये कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ 10वां 11वां 12वां। पर वो आप क्या समझती हो, असली संन्यास होता है ऐसा करना? अब ये नियम तो है बोल रहे हैं, आतुर संन्यास किसी का कोई कर्म करने वाला नहीं है, आतुर संन्यास दिलवा दिया। वो तो वो है ही महंत जी हैं वहाँ के, वही सब आते हैं जो आतुर संन्यास करके कर देते हैं, करने वाला कोई नहीं है ना, ऐसे करते हैं। वैसे उसका तो कल्याण तो अंदर से है ही है, उसको बाहर की क्रियाकर्म का नियम अलग है ना, वो भी तो रखना पड़ता है, इसलिए ये। अभी आप ये आश्रम में आप क्या क्या करती हैं, आपकी क्या ड्यूटीज है इस आश्रम में कन्यापीठ में? अब पहले बहुत ड्यूटी थी, अभी नहीं इतनी। पहले क्या पहले तो मैंने बताया ना, बाजार हाट सब करना, सवेरे लड़कियों को उठाना, ये कीर्तन में बैठाना, कीर्तन में रहना, फिर सब ड्यूटी करवानी सब। उसके बाद जब वो सब नहा धो के जब सबसे झाड़ू और नैकड़ा सब ले लिया, लेके मैं ताला में बंद रखती थी है, और फिर उसके बाद फिर वो लोग नहाने का कपड़ा छोड़ा, फिर वह जब पूजा शुरू हो जाती थी तब मैं अपना नित्य का कर्म करती थी। ये था सवेरे अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे उठ के मैं उठाना मेरा काम था, जैसे आजकल मुक्ति दी उठाती मैं उठाया करती थी। मैं उठ जाग मुसाफिर तरह तरह का गाना गा के प्यार से उठाती थी। भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, ये बोलती थी। उसके बाद उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वराणी होता, ये बोलती थी। फिर भी और देर लगाई तो जल्दी सबका खींचा चद्दर और कहा ओम जो रखते हैं ना वो बोल दिया। तो वही सवेरे सुनकर उनको याद ही हो जाएगा, उठपटांग नहीं बोलती थी, उसको सब उठ जाते थे। उनको सब लाइन बना के ले जाती थी, लाइन बना के ले जाके कीर्तन में सबको बैठाती थी। मैं छत पे खड़ी रहती तो सब बराबर में कीर्तन हो रहा है। जब हो जाता था वो कीर्तन समाप्ति प्रणाम मंत्र होते ही मैं नीचे उतर जाती थी। नीचे उतर के जिससे सब सीढ़ी से जब उतरेंगे तो सीधा हॉल में आसन, कोई इधर उधर नहीं जा सकेगा, उनको बस सीधा आसन, पूरा आसन करा दिया। आसन करा के ये ड्यूटी कर दे दिया, झाड़ू दे दिया, सब लाए, झाड़ू सब अंदर रखी, नकरा अंदर रखा, बाल्टी अंदर रखी। उसके बाद उन लोगों को कहा नहा स्नान करने जाओ, और मैं ठाकुर घर में खड़ी होगी बाहर की तरफ से। और जब वो स्नान करके जब पूजा शुरू होगी तब मैं निकलती थी एकदम मॉर्निंग में। अब पढ़ाते समय तो फर्स्ट ज्यादातर मैं सभी पीएच पढ़ाती थी, शायद ही 1-2 छोड़ा हो कभी। पूरे पीएच पढ़ाती थी। और बाजार हाट करना, यहाँ पर कुछ उत्सव हो रहा है, इसलिए मॉर्निंग सवेरे फल नहीं है, झट से 6 बजे निकल गई, झट से वहां से लेके चली आई। अभी नहीं, अब छुट्टी, अब छोड़ दिया। अब पढ़ाती भी नहीं हूँ। और जो टीचर रहता है ना, अब रिटायर्ड भी कर गई, रिटायर्ड कर गई, रिटायर हो गया, पेंशन हो गई। तो जब पेंशन हो जाती तो सेक्रेटरी बनता है। इसलिए अब सेक्रेटरी की पोस्ट हो गई। अब सेक्रेटरी पोस्ट हो गई, जहाँ प्रिंसिपल है तो मैं सेक्रेटरी हो गई। पेंशन मिली तब तो हुई। ये हम लोग चंडी मंडप में बैठे हैं ना, ये जगह पे, इसका क्या मतलब है? ये क्यों चंडी मंडप? नहीं तो चंडी मंडप बने देवी का। ये जितनी पूजाएं होती है ना, सरस्वती पूजा तो वहाँ होती है कन्यापीठ में ऊपर हॉल में। हाँ, जैसे लक्ष्मी पूजा हुई, दुर्गा पूजा हुई, बसंती पूजा हुई, सब यहीं पर होता है। ये इसी पूजा ही का मंडप है। मतलब माँ थी तब से ये जगह? हाँ एकदम, माँ यहाँ बैठी। हाँ एकदम इधर बैठती। ये इधर इस तरफ ये जो है ना, ये वाला जो पिलर है ना जिसके ऊपर काली जी है, 1 मिनट, इसके सामने इतना बड़ा यहाँ पर चौकी और माँ का तकिया का बिल्ला। कोई भी पूजा होगी उसमें माँ की पूजा भी होती है। वो बताइए, आरती होती थी, सब होता था ना, ऐसे रेगुलर होता नहीं था? पहले यहाँ ऐसे तो माँ नहीं कराएंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि माँ में ही सब है। सब है, और माँ के कारण ही पूजा का ये है वो होगा। तो हम लोग यह पूजा करके पुजारी जो होता है वो फिर माँ के पास सब लेके आसन लगा के बैठता था, माँ की भी पूजा कर देता था। और उस वक्त माँ का क्या भाव होता था, जैसे आरती जब होती थी माँ पे,
जब आरती माँ करते थे? माँ तो नहीं, कैसे माँ बैठती माँ थी? तो जैसे बस ऐसे हाँ। अच्छा, और कुछ एक आधी लीला आपको याद हो तो बताइए माँ की, कुछ भी ऐसी कहानी माँ की याद हो जो आपके सामने हुई है। गोपाल जी की लीला हो गई, ये लीला हो गई, ये यज्ञ की बात हो गई। हाँ, ये कन्या पीठ की लड़कियों के साथ माँ बहुत ये संध्या समय हाँ ये जो पेड़ वेड़ है ना यहाँ के, हाँ हाँ तो माँ झट से निकल के एक एक पेड़ के पास, ऐसा लगता था जैसे कि ऐसे हाथ है जैसे कि एकदम प्राण वाले हैं। हाँ। जैसे ऐसा लगता था कि माँ जैसे उनसे बात कर लेती है। हाँ ऐसा लगता था कि पेड़ों से उनका संबंध, ऐसा आभास होता था। और माँ इसमें उठे चबूतरे के ऊपर, किसी की हिम्मत नहीं, बिल्लो जी पैर एक सीढ़ी पे पैर रखा, माँ को सड़क, माँ के अंदर ख्याल हो गया नहीं आए तो सड़क पीछे। माँ कहती थी शरीर का ख्याल नहीं हो तो तुम लोग इससे बात भी नहीं कर सकते। ये तो माँ अपने को एकदम स्वाभाविक करके हम लोग को ये दिया। नहीं तो माँ विशेष ख्याल तो नहीं, माँ को तो न खाने की जरूरत, न कुछ नहीं। फिर भी सब लोग खिलाते थे। जब माँ का नियम था तीन दाना चावल, तो 3 से 1 ज्यादा पड़ जाता निकल जाता था। माँ का जो 3 है तो 3 एकदम नहीं, 3 दाना। अच्छा हाँ तो ऐसे ही पड़ जाती थी, खाने का कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा माँ ऐसे कहीं पढ़ लिया किताबों में कि खाता भी है भगवान, नहीं भी खाता है, तो माँ ने कहा उसको प्रयोजन नहीं है खाने का। क्या अच्छा प्रयोजन नहीं है? मैंने कहा कि ये क्या माँ, भगवान खाता भी है नहीं भी खाता, ये सब क्यों लिखा? कहा माँ का खाने का उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अच्छा। और आप माँ की सेवा करती थी? नहीं, सेवा में मैं नहीं थी। मुझे माँ ने एक दफे कहा कि मोजा पहनाओ। तो मुझे मोजा था एकदम फिटिंग टाइट। तो मैंने कहा ऐसे पहनाऊंगी माँ को चोट न लग जाए। मैं तो पहना नहीं सकी, मैंने कहा हट। मैंने कहा माँ मुझे लगता है कि चोट लग जाएगी। माँ का लगता है नाजुक, अब उसको मैं ऐसे करके करूँ तो माँ का कहीं मांस उसमें मेरे हाथ में आ जाए तो मारे डर के मैं पहना ही नहीं सकी। मुझको तो बैठा देती थी उदास जी कि तुम यहीं पर बैठो, जब करो माँ ताली बजाएं, किसी को चाहिए होगा तो ताली बजा देती। तो तब मुझको बताना, मैं आ जाऊंगी दौड़ के। तो मैं वहाँ गली में उस दरवाजे के पास बैठी रहती थी बाहर। जब तो मेरा था ही वहीं पर बैठ के जब करती थी। ये करती थी। वहाँ के करने से ना मुझको लगता था कहीं कोई त्रुटि नहीं हो जाए, इसलिए वहाँ मैं जानती थी माँ परफेक्ट है ना। माँ का नहाना ये मैंने आँख से चश्मा खोल रही है, मैंने लगता था क्या कितना डिसिप्लिनेरियन है, यूं करके खोलना, उसको बंद करने का तरीका, रखने का ढंग, जो करते हो मैंने बहुत परफेक्ट। माँ की चाल, सिंघनी की चाल, क्या शानदार चाल, अरे बाबा उस पे ऐसे चलती थी। हैं तो एक दफे याद आया, सूक्ष्म से कोई महापुरुष आने वाले थे माँ से मिलने। तो माँ ने बोल दिया था कि ऐसे ऐसे बिछा दो। तो ये जो है छत, ये बहुत बड़ा था। अच्छा, ये वाला? हाँ बड़ा था। इसमें माँ का बिछौना बिछाया, ये चौकी बिछाई, सफेद बिछौना बिछाया, और जो आएंगे उनके लिए इधर अलग एक आसन दिया, ऐसी चौकी बिछा के किया, और कीर्तन शुरू करवाया। पुष्पवती से है वहाँ कीर्तन पुष्पवती शुरू किया। और फिर कितने बजे, 12 बजे के 12 बजे के बाद ऐसे ही कोई महापुरुष आए, रात को आज का आए। फिर माँ से बात हुई, भगवान हम लोग तो ये माँ से बात, ये मुझे मालूम है, इंतजाम सब क्या मालूम है, कीर्तन चल रहा है मालूम है। वो बातचीत हुई, फिर वो चले गए। माँ ने लेकिन इंतजाम किया फिजिकली, ये नहीं कि सूक्ष्म में सब हो गया, नहीं, सब फिजिकली किया। उनका सम्मान, उन्होंने बात भी की तो फिजिकली हुई कि किसी ने देखा कि किसी ने सुना नहीं, जानते नहीं, कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। फिर वो चले गए, तो जब माँ उठी तो पता चला चले गए।
और कौन किसका शरीर छूट रहा था, छूटने के बाद माँ के पास आया था। एक दफे ऐसा भी था, माँ इसमें बैठी थी और एक चौकी इधर खाली कोई थी बिछी हुई, तो पुष्पो दी थी, सिहरन एक सी हुई उनको, तो वो मृत शरीर था, माँ के पास आया था जाने से पहले। हाँ, माँ को प्रणाम करके बात करके गया। और एक बुढ़िया थी जो ऐसे ऐसे करके चलती थी, माँ थी देहरादून में, मैं भी वहाँ देहरादून में थी तब, तो वो ठाकुर वहाँ शायद कहते थे, लंबी सी थी, झुक गई थी खाना वाले, तो उन्होंने माँ के पास आई, वो सूक्ष्म शरीर में माँ के पास पहुंची कि माँ आमी आशी, मैंने मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से। तो बंगला में तो आशी ही बोलते हैं, आमी आशी, मैंने कहा वहाँ बोल के तब गई मतलब वो जो चल के आई वो सूक्ष्म में थी कि फिजिकल में थी? नहीं, वो तो माँ के पास जो गई ना, वो तो वहाँ देहरादून में वो तो सूक्ष्म शरीर गया। लेकिन मैंने वर्णन किया वो झुक गई थी, बहुत पुरानी थी, बहुत खाना बहुत बनाया, तो लेकिन शरीर छोड़ने के बाद सीधा नहीं गई, माँ के पास देहरादून पहुंची। वो एक छोटे पेड़ के बारे में भी आप बता रही थी उस दिन, कोई पेड़ को दब गया था, छोटा बुश। हाँ, वो यहाँ पर, हाँ, वो बताइए। यहाँ पर वो निताईदा बैठते हैं, ऑफिस है, उसके सामने लंबे लंबे पत्थर पड़े हुए हैं संगमरमर के, तो माँ अपने आई थी बाहर से, आके कमरे में घुस गई थी, फिर वहां से एकदम उठी, हमने कहा अरे अभी माँ घुसी, अभी चल रही, तो पीछे पीछे तो आए हम लोग, फिर बहुत बाहर के लोग भी जो थे वो भी थे, तो कहा पिताजी उठा, तो उठा, तो वो देखा एक छोटा सा पेड़ था, वो दब रहा था, वो बचाओ बचाओ कर रहा था, वो हम लोग थोड़ी ना सुन रहे थे, माँ ने सुना बचाओ बचाओ, तो माँ आई और उसको हटा के उसकी रक्षा कर दी। बताओ, अरे हम छपरे में हमारे नानी का घर, मामा का घर था, वहां पर बहुत भैरव जी का कोई पुराना मंदिर था, वहां पर तुलसी के बहुत से पेड़ थे। अच्छा, माँ जब वहां गई थी छपरे, तो वहां से उनको वो भैरव जी के मंदिर उधर ले गए थे, माँ ने वहाँ तुलसी के पेड़ों को इतना प्यार किया, तुम्हें एक ने इतना प्यार किया, ये तो देखो तुम लोग यहाँ हो और खूब प्यार किया हम लोग को। मैंने कहा देखो कौन है इस और कैसे पता चले, देखो ऐसे आदर किया, ऐसा प्यार किया, तो देखो कहाँ पर किस रूप में कहाँ कौन है। हाँ, तुम्ही एक ने अच्छा काम दीदी, थैंक यू, आशीर्वाद दीजिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, माँ का आशीर्वाद ही, माँ की चर्चा कर रही, माँ का आशीर्वाद है। थैंक यू, जय माँ। जय माँ। शिव जी लिए कि नहीं? वो जो शिव जी बाहर ढाका से लिया वो भी तो माँ के विशेष है। माँ बहुत जागृत, हर सोमवार को उनको विशेष करके माला वाला और शिवरात्रि के दिन विशेष पूजा।